हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि जीएस एक सेकेंड कि जीएस क्यों कठिन हो रही है। इसमें स्टूडेंट की गलती है या टीचर्स की। इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार का वेटेज बढ़ रहा है जीएस का, इसमें किसकी गलती होनी चाहिए, स्टूडेंट या टीचर्स। सबसे पहले टीचर्स देख लीजिए कौन कौन है। ये हमारे खान सर, प्रिय, परमार, नवीन सर, केजी जी के एक जी सर है, कुमार गौरव दे, और सब जीएस के जाने माने अच्छे टीचर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि जीएस क्यों कठिन है। इसमें टीचर्स की गलती है, स्टूडेंट। सबसे पहले हम 2-3 पिलर आपको बता देते हैं, थोड़ा इसको समझ लें। एक सेकेंड रुकें, इसको 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए, जो जो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्यों कठिन है, 6 फिर बताइए। पहले पिलर पे हम ध्यान देंगे, फैक्ट। यानी आप क्या कर रहे हो, फैक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही नहीं। कॉन्सेप्ट फैक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो इससे क्या हो, आप भूल जा रहे हो। दूसरा क्या है कि जीके जीएस के विभिन्न टीचर से पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी भूल ये है। क्योंकि टीचर क्या करते हैं, एक टीचर ने मान लो थोड़ा पढ़ा दिया, बाबर समझिए, एक टीचर्स खानवा के युद्ध तक रह गया, अगले टीचर्स 1530 और आगे तक बढ़ते ही जा रहे। तीसरा, जीके जीएस का एक ही बैच फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए होना चाहिए, ना कि विभिन्न एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैच। ये भी कारण रहा। चौथा कारण है, सेल्फ स्टडी नहीं करते आप, खुद स्वयं सेल्फ स्टडी करके नहीं देते। पांचवा है कि आप सब कुछ आप डिपेंड है टीचर पर। और छठवां कारण है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ें, पहले उसकी रिसर्च करें उस टीचर के बारे में। यूट्यूब से नहीं कि क्वेश्चन बता दी, सबसे पहले उस टीचर्स के बारे में समझे, क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, किस प्रकार से, मतलब उसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चन उसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसकी रिसर्च हम 2 प्रकार से करा सकते हैं। एक सेकेंड देखो, सबसे पहले मान लीजिए उसने एक चीज़ पढ़ाई, रिसर्च इस वाले टॉपिक पर रिसर्च कैसे करेगा आप, यूट्यूब पे तो झंडा गड़ जाते कि वहाँ से आया है, वहाँ से पढ़ा है। रिसर्च के लिए सबसे आजकल चल रहा है टीलिया। किसी भी टीचर्स का कोर्स लीक हो जाता है, यदि आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको किसी भी टीचर का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिला देंगे। इसमें क्या हुआ कि जब टीचर्स का कोर्स आएगा तो आप उसके जो किसी टॉपिक, जैसे एसएससी के पेपर हो, तो उसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनने जो पढ़ाया है कि नहीं आ रहे। क्योंकि यूट्यूब है, इस यूट्यूब पे तो क्या है, चाहे जो टीचर आया वो टीचर बनना है। अब इन टीचर्स की बात करते हैं जो आप लगाए हैं, हमने एडजस्ट किए हैं। सबसे पहले समझते हैं, एक से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखें, देखो, सबसे पहले पढ़ते खान के बारे में। खान सर के आपको पता नहीं होगा तो पीएससी लेवल का पढ़ाते हैं, यूपीएससी और पीएससी लेवल। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कहें, एक सेकेंड, अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कहें तो खान के अलावा कोई नहीं। जी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो ये क्या कराते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग खान करा।
इनसे अगर आप ये जी कीजिए। पहले हम बता देते हैं कि इन टीचर्स में क्या क्या कम। परमार सर, देखो ये सबसे पहले शिवांत, ये बिल्कुल द बेस्ट नहीं है, ये फैक्ट पढ़ाते, वो हमेशा फैक्ट आदमी भूल जाता है, इसलिए इनसे तो कभी पढ़ना ही नहीं है। रिसर्च कुमार गौरव, ये करंट अफेयर से फेमस हुए थे, लेकिन इनका पेपर अभी तक छपा नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी के लिए इन्होंने करंट अफेयर पढ़ाया। अब देखना 7 सितंबर शिफ्ट टू शिफ्ट सॉरी फर्स्ट में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में, पेट की यूपी ट्रिपल एससी पेट में इनके 2 क्वेश्चन फंसे। अब बताइए आप। जी 2 क्वेश्चन मंथली आप पूरी देख लीजिए, इन्होंने जितना पढ़ाया उसमें क्वेश्चन बना लीजिए, 2 क्वेश्चन आए हैं। हम क्वेश्चन भी बता देते हैं। 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था लीबिया वाला, एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड कप T20। इसके अलावा कुछ भी नहीं फंसा इनसे, इसलिए इन्हें तो क्रॉस कर ही दीजिए और इन्हें क्रॉस करिए। इनसे तो कोई पढ़ना ही नहीं, जी सीख रहे हैं इन्हें हटाइए। नवीन सर द बेस्ट है, लेकिन भी चुनाव में तो अभी आप जी भी नहीं, इसलिए इन्हें भी क्रॉस कर दीजिए। के जी दीजिए परमार और खान, खान इज द परफेक्ट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के मामले में अगर खान के हो तो खान से द बेस्ट कोई नहीं है, खान से द बेस्ट कोई नहीं है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के मामले। लेकिन क्या है कि खान अपडेटेड नहीं बना रहे, खान का रिकॉर्डेड डरा है। एक सेकंड, एक एक एक, एक सेकंड देखिए क्या है, सॉरी। देखो हम सब तेजी की एक गलती बार बार कर दे। अब हम समझाते हैं आपको, समझिए। जैसे खान है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग खान बढ़िया बनाते हैं, लेकिन आप कहो कीजिए जैसे स्टेट एग्जाम्स या एसएससी, इनके लेवल का जी नहीं पढ़ाते। मतलब पढ़ाते तो सही है, लेकिन अपडेटेड नहीं पढ़ाते। इसलिए आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, अगर आपको केवल ओनली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है तो आप खान द बेस्ट है, एक बार खान से पढ़ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। लेकिन आप स्टेट और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अपडेटेड नहीं पढ़ाते। परमार ये पढ़ाते हैं एसएससी, ये अदर एग्जाम्स को भी पढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या है, फैक्ट पे ये भी फोकस करते हैं, जो कि द बेस्ट नहीं है। दूसरी टीचर्स की, पहली तो जो फैक्ट कमी बताई थी, दूसरी है कि क्वेश्चन कराते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कराते। हाल ही अगर प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चनों की तरफ से, नवीन तो चुनाव में जी हटाई सब कुछ हटा दिया है। अब और अब आपके पास कोई विकल्प तो है नहीं, 2 विकल्प हैं आपके पास इस समय। सबसे उत्तम विकल्प है अभी क्या है, देखिए नवीन की आप जा सकते हैं कि पॉलिटी, नवीन की पॉलिटी यूट्यूब पर चाहिए, खान के बैच यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इनसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए। वो परमार से भी पढ़ सकते हैं आप, ये बढ़िया पढ़ाते हैं अपडेटेड एसएससी के हिसाब से, लेकिन इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो हिंदी मीडियम वाले। और जी के जी तो भाई बर्बाद है, इन्हें तो ले ही नहीं लीजिए, इनसे कभी करंट मत पढ़ लेना। जी ठीक पढ़ा रहे हैं आजकल, जी ठीक पढ़ा है, लेकिन जी तो बर्बाद है, ये तो चल गए करंट पे एक बियाव की वीडियो से, उसके बाद कुछ नहीं। ज़्यादा बेस्ट है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो किसी भी, हम आपको बताएं कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 2-4 चीज़ें आनी चाहिए। कौन से अपने रिसर्च करनी चाहिए अपने हिसाब से, यानी कि किसी ने कह दिया तो आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हो। देखो अब हम आपको बताते हैं कि देखो किस प्रकार का लेवल एडजस्ट होना चाहिए और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, वो हाई लेवल हो जाए। जैसे मान लो एक सिलेबस, जैसे मान लीजिए जो है पॉलिटी का सिलेबस है, किसका, पॉलिटी का, सॉरी पॉलिटी का सिलेबस है।
हमने समझाने ने कहा अभी से सब लोग तंत्र पढ़ाते थे, देखना कितना तनक तना। इस बार SSC 2020 CGL में 2025 में पूछा गया। तो इसको क्या है, किस प्रकार से पढ़ाए ये लोग, देखो क्या करते हैं ये लोग, क्वेश्चन सही नहीं पढ़ाते। जी मेरी बेच ये मैंने बनाई, आई एम नॉट टीचर, लेकिन मैंने बना के बताई है कि इस तरह अगर कोई पढ़ाए तो कैसा रहेगा, देखो कैसा, समझिए जैसे समझिए ईस्ट इंडिया कब 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी गठन का चार्टर एक्ट कहा जाता है। रानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 में। 5 वर्षों का मिला। इसके बाद क्वेश्चन आएगा जी कि MTS आपने लगा दिया रानी एलिजाबेथ। प्रैक्टिस हो गई संगे, प्रैक्टिस भी संग काहे कि 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो कॉन्सेप्ट और उसकी तुरंत प्रैक्टिस। देख लीजिए अब और देखिए, ये हमने 77 का एक्ट दिखाया, आपको समझाया। और एक चीज देखिए, जो सवाल जो देखो जी हाफ डबल लाइफ सिस्टम इतना कोई चीज नहीं बताया है, देख लीजिए। इस देखो सीजर का क्वेश्चन लिया, करा दिया। जो सवाल जो अभी तक का बहुत बेस्ट सवाल रहा है, किसी ने नहीं कराया होगा। 77 मुख्य अलग क्षेत्रों में प्रशासन, देखो हमने कितना बढ़िया डीपली समझाया है इसको। देखो इसमें देखिए, इसमें देखिए आप, इसमें देख लीजिए, देखो समझिए, इसमें देखो क्या है, जो क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले, जो क्वेश्चन है कि 77 कंपेयर अलग घरेलू स्टॉक, इसको देखो कितना अच्छी से समझा गया। 77 एक्ट में क्या हमने बताया है कि इसमें एक कंपनी को 2 अलग क्षेत्रों में बताएंगे। एक तो कंपनी के संविधान परिवर्तन किया, भारत के प्रादेशिक क्षेत्र। कंपनी के संविधान किस वक्त किया, कंपनी ब्रिटिश संसद में कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार। देखिए संविधान परिवर्तन होगा क्योंकि क्या है थे, देखो भारत के राजस्व न्यायिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य, कंपनी की घरेलू स्तर के संविधान में नियंत्रण। ये देखिए ये पूरा समझाया है, आप वीडियो पॉज करके देखना। इसके बाद क्वेश्चन देख ले, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन CGL देखो जी, CGL 9 2024 का MTS का क्वेश्चन देखिए, CHL का क्वेश्चन, ND के क्वेश्चन देखिए, UPSC का क्वेश्चन कराया, इसी से हो रहे हैं सब। देखो इसी से IAS का क्वेश्चन इसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन कराए, सब चीजें करानी चाहिए आप सभी को। इस प्रकार का सर है। अब आप समझ लीजिए कि कैसा, तो हमने शुरू से ही बताया है आप सभी को। ओके, नहीं बताया तो समझ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़े तो और सबसे पहले देखें कि वह अपडेट पढ़ा रहा है, जो एग्जाम से मतलब कि आपको अलग मेहनत ना करने पाए, सब कुछ अपडेट, अलग मेहनत ना हो रखना। दूसरे देखिए उसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, अपडेट हो रहा है। तीसरा देखिए सबसे मेन, अब सबसे जरूरी अपडेट हो। आप कितने भी पुराने टीचर से पढ़िए, खान है, अपडेट नहीं है तो आपके लिए दिक्कत कर रहे हैं। अपडेट होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम्स में फंस रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, फैक्ट नहीं, ध्यान रखना, फैक्ट नहीं कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ का, वो सब। चौथा पिलर है प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब प्रैक्टिस कौन से, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन के। और एक ही बैच में जी के GS का एक संपूर्ण कवर करा रहे हैं, फाउंडेशन बैच यानी कि संपूर्ण कवर करा रहे हैं। लेकिन ये अलग से आपको मेहनत करनी जरूरत है। जैसे कि हमने एक PPT दिखाई है, आप बताइए ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, हमने कराए हैं। देखिए 2022 इनके 23 के जी इतने एग्जाम्स को क्वेश्चन कराए हैं हमसे, ठीक है। इसलिए धन्यवाद।